जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी जीएस सीरीज जो हम चला रहे थे उसका एक नया वीडियो, जिसमें आप जानने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल का संगठन कैसे होता है, उनमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, जलवाष्प क्या होता है, कैसे कैसे जलवाष्प मिला होता है उसमें, और साथ साथ धूलकण क्या कहलाते हैं, इसका वायुमंडल से क्या रिलेशन है। तो इन सभी टॉपिक पर आप आज चर्चा सुनेंगे और उस पर मैं चर्चा करूंगा। हाँ मित्रों, और उसकी संरचना के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, आप देखेंगे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना जो मेन टॉपिक है उसका ये फर्स्ट वीडियो है। वायुमंडल का फर्स्ट वीडियो है। आज हम जानेंगे संगठन एवं संरचना के बारे में। तो वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का जो है संगठन किससे किससे मिलकर बनता है हमारा वायुमंडल, उस पर चर्चा है। तो वायुमंडल में गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें जो यहाँ सब लिखी हुई हैं, उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद है जलवाष्प, फिर उसके बाद है धूलकण से मिलकर हमारा वायुमंडल बनता है और उसकी संरचना कैसी है। क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो गैसें, कौन कौन सी गैसों से मिलकर के वायुमंडल बनता है। तो मैक्सिमम, जैसे ये चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि 100% में से 78.8% जो गैस है नाइट्रोजन है, सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन है और 1% जो है अन्य में सारी गैसें उसमें समाहित हैं। तो मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण गैसों का हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान और हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान और हाइड्रोजन। तो मित्रों, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है 78.8%। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, वो है 20.95%, मतलब लगभग 21%। फिर उसके बाद आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036। अब मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही, गर्मी बढ़ रही, गर्मी बढ़ने का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या बढ़ता है? तापमान। तो कितनी कम मात्रा में है मित्रों, आप देख रहे हैं 78%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.36%। कितना कम है, लेकिन फिर भी ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारी गैस है और ये नीचे रहती है, तापमान को मेंटेन करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बहुत ही इफेक्टिव गैस है ये मित्रों। फिर आप नीचे देखेंगे नियॉन 0.002, हीलियम 0.0005, फिर क्रिप्टॉन 0.0001 और जेनान 0.00009 और साथ ही साथ, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन कितना है? 0.00005%। अब मित्रों चलते हैं हम जलवाष्प के बारे में। तो जलवाष्प को समझने के लिए मित्रों सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है जलवाष्प है क्या। दोनों चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं, जल धन वाष्प। तो जब जल जो है वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, उसके छोटे छोटे कण हमारे वायुमंडल में मिल जाते हैं, वही जलवाष्प कहलाता है। अब मित्रों बात आती है कि कहीं पर जलवाष्प अधिक रहता है और कहीं पर जलवाष्प कम रहता है। तो अधिक जलवाष्प कहां पर रहता है? आर्द्र क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है शुष्क क्षेत्रों में, और बर्फीले क्षेत्रों में वहां जलवाष्प कम रहता है। तो मित्रों आर्द्र क्षेत्रों में कितना रहता है? 4% और शुष्क क्षेत्रों में 1%, ठीक है ना, वायुमंडल का 1%। अब मित्रों बात ये आती है जलवाष्प हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो वायु में जल की बूंदें, जब जलवाष्प हमारे वायुमंडल में फैला है, ये अधिकतम, इसकी ऊंचाई कितनी रहती है? ऊंचाई अधिकतम 2000 मीटर, ठीक है। हाँ तो मित्रों 2000 मीटर से ऊपर ये नहीं पाया जाता है। तो इतने ऊंचाई के नीचे ये फैला रहता है। तो ये जल की बूंदें हैं ना, ये सूर्य की पार्थिव किरणों को
अवशोषित करती हैं, गर्मी बढ़ाती हैं, और नीचे से जो वापस आती हैं सूर्य की किरणें, गर्मी, उसको भी ये रिफ्लेक्ट होने से बचाती हैं। ये गर्म कंबल का काम करती हैं। इसी को मित्रों कहा जाता है पृथ्वी का कंबल। पृथ्वी का कंबल क्या है मित्रों? ये जलवाष्प ही हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? पृथ्वी के कंबल को जलवाष्प कहा जाता है। जलवाष्प की परत पृथ्वी का कंबल कहलाती है। आगे देखते हैं मित्रों धूलकण। धूलकण मित्रों जो आप देखते हैं जनरली कहीं भी आप जा रहे हैं तो वायु के साथ आपको कभी कभी तो बहुत ज़्यादा धूल के कण हवा में मिल जाते हैं और आपकी दृश्यता कम हो जाती है, आपको दिखना कम दूरी तक दिखने लगता है, वो भी धूल के कण ही हैं। फिर कभी कभी आप देखते हैं सामान्य रूप से आपको धूल के कण नहीं दिखते हैं, पर आप कहीं रहिए और अंधेले में सूर्य का प्रकाश जब आता है, आप देखिएगा, कभी गौर करिएगा, अंधेले में जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश के साथ, लाइट के साथ साथ आपको कई सारे धूल के कण चमकते हुए दिखेंगे, बिल्कुल महीन। तो वो सब क्या है? चमकते हुए जो हैं वो धूल के कण ही हैं। वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं, छोटे छोटे बारीक कण होते हैं। धूल के कण हो गए, राख की कालिमा हो गई, फैक्ट्रियों के आसपास का एरिया हो गया, ये सब क्या है? धूल के कण के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। अब मित्रों चलते हैं हम संरचना के बारे में। तो संरचना, वायुमंडल की संरचना कैसी है? तो वायुमंडल की संरचना में सबसे पहला स्टेप आता है, ये है 0 डिग्री। ये धरातल है, धरातल या सतह है। ठीक है, धरातल या सतह है ये। अब उससे ऊपर चलेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? क्षोभ मंडल का। तो क्षोभ मंडल में मित्रों आप देखेंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूं देखिएगा, क्षोभ मंडल में कहीं कहीं पर, जैसे ये बात हो रही ध्रुवों की, ध्रुवीय एरिया में 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल रहता है, और वही विषुवत या इक्वेटर, विषुवत क्षेत्र पर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल रहता है। क्षोभ मंडल में ही मित्रों सारी चीजें आती हैं, जैसा कि मैं आपको चित्र में बताया हूं कि बादलों से वर्षा, पहाड़ों के ऊपर, या कि जनरली प्लेन लैंड में भी हर जगह वर्षा कैसे होती है? क्षोभ मंडल के क्षेत्र में ही होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई से नीचे ही होती है। ठीक है ना? फिर उसके बाद बिजली का चमकना, वर्षा होना, बादल, ये सारी चीजें कहाँ है? क्षोभ मंडल में। दूसरा सेक्टर आता है मित्रों 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, या 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, ये कहलाता है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या चीजें होती हैं? समताप मंडल में ओजोन परत सबसे महत्वपूर्ण, ओजोन परत होती है। ठीक है ना? ओजोन परत का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, ओजोन गैस भी आप लोग सभी सुने होंगे। तो ओजोन परत का क्या काम होता है? सूर्य की परावैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, हमारे पास तक परावैंगनी किरणें नहीं आ पाती हैं, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। यदि ओजोन परत ना होती तो चर्म कैंसर सबसे ज्यादा लोगों को होता। फिर भी इसमें कुछ छिद्र हो रहे हैं या हुए भी हैं, आप देखें साइंस में आप पढ़ेंगे या ज्योग्राफी में भी मैं पढ़ाऊंगा, तो कुछ जगह पर ओजोन परत में छिद्र हुआ है, वो चिंता का विषय है। अब मित्रों ओजोन परत में छिद्र होने के क्या कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन और स्प्रे, इन सब चीजों से जो गैस निकलती है उससे ओजोन परत नष्ट होती है मित्रों। 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ओजोन परत की लेयर है। अब बात करते हैं मित्रों कि जो जेट रहता है, वायुयान जो होता है जेट, उससे भी ओजोन परत का क्षय होता है। अब जैसे क्षोभ मंडल हम क्रॉस करते हैं, समताप मंडल में पहुंचते हैं, तो वायुमंडल बढ़ने लगता है। क्षोभ मंडल में क्या है? आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था कि पहाड़ों पर हम चलते जाते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान गिरेगा, ऊंचाई बढ़ेगी और तापमान गिरेगा, तापमान, ठीक है ना? ऊंचाई। क्षोभ मंडल में क्या होगा? ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान गिरेगा। फिर समताप मंडल में तापमान बढ़ेगा। समताप मंडल में क्या होगा? तापमान बढ़ेगा।
ठीक है ना। ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान भी बढ़ेगा। क्या कारण है? सूर्य की जो किरणें हैं उनको ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पूरा क्षेत्र गर्म हो जाता है और तापमान इंक्रीज होने लगता है। समताप मंडल शांत अवस्था में रहता है। यहाँ ना तो बादलों का कुछ होता है, बादल नहीं गरजते हैं, बादल नहीं बनते हैं, बिजली नहीं चमकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल शांत रहता है। इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जगह, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जगह समताप मंडल है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं मध्य मंडल की ओर। मध्य मंडल में भी टेम्परेचर, ऊंचाई जो है बढ़ेगी और टेम्परेचर जो है तापमान घटेगा फिर से। अब मित्रों हम बात करते हैं आयन मंडल के बारे में। ठीक है, आयन मंडल में मित्रों रेडियो तरंगे, उल्कापिंड, ये सब दशाएं देखी जाती हैं और 80 किलोमीटर से 640 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल है। उसके बाद मित्रों आता है बहिर्मंडल। 640 किलोमीटर के बाद बहिर्मंडल रहता है कहाँ तक? 1000 किलोमीटर तक। और फिर उसके बाद अंतरिक्ष आ जाता है मित्रों। फिर वो क्या देखा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। फिर मित्रों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, मैं उसका नया कुछ वीडियो बनाऊंगा या आपके डाउट क्लियर करूंगा कैसे भी करके। हाँ तो मित्रों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।